हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और उसमें हम अभी तक कर चुके हैं टर्म्स, कोफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, और जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसके अलावा हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स रिमाइंडर थ्योरम। आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, सबको आता है डिवीजन करना, तो क्या हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। नंबर्स को डिवाइड करने आप सबको आता है। यदि आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, वहाँ पे आपको डिवीजन कैसे करते हैं इसका रिटन मटेरियल मिल जाएगा। और अभी हम कंसंट्रेट करते हैं अपने टॉपिक पे, रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि हमने अभी बताया कि पॉलिनोमियल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर्स को करते हैं। तो उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, हम मान लेते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू पी एक्स, डिवाइजर इज इक्वल टू जी एक्स, क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। और हम लोग इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, क्योंकि हमें पता है हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। आंसर में क्वोशिएंट आता है क्यू एक्स और उसके साथ एक रिमाइंडर होता है आर एक्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, यानी कि डिवाइजर इज मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस आर एक्स। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणा गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको याद आया, ये जब हमने नंबर्स का डिवीजन सीखा है अपनी छोटी क्लासेस में, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो सेम तरीके से ही हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्योंकि वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। इफ डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स यहाँ पे पॉलिनोमियल है डिविडेंट का, डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो आपको पता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप लिंक देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिग्री ऑफ पी एक्स यानी डिग्री ऑफ डिविडेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, डिग्री ऑफ जी एक्स के, डिवाइजर की डिग्री के, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। और जी एक्स यानी कि डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो से तो डिवाइड करेंगे नहीं, इसलिए जी एक्स डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और आर एक्स यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए क्या है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, या डिग्री ऑफ आर एक्स यानी कि रिमाइंडर की जो भी डिग्री होगी वो छोटी होगी, स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी। ये कंडीशन है पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाई एक्स प्लस 1 से। तो इसमें डिविडेंड पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइजर क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम डिवीजन करते हैं, तो ये हमने डिविडेंड लिखा, डिवाइजर हमें पता है बाहर की तरफ आएगा एक्स प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये मन में भी कर सकते हैं, पेपर भी आप ले सकते हैं, तो ये हो जाता है एक्स आता है, तो एक्स क्वोशिएंट में आ जाता है। अब
x जो क्वेश्चन में आया है ये फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म से हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट टर्म भी x है और हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म भी x है। तो जब हम x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर और इसको हम डिविडेंड के नीचे लिख देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट टर्म है x, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर की सेकंड टर्म से जो कि 1 है। तो ये हो गया x इंटू 1, ये हो गया x प्लस x। तो अब हमें पता है जब हम डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएंगे माइनस के साइन। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0 आ जाएगा और हम लिखेंगे माइनस एक्स और डिविडेंड में +1 रह गया है, उसको एज इट इज हम उतार लेते हैं। अब हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब x और माइनस एक्स, जब हम माइनस एक्स से x को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है -1। इसको हम क्वेश्चन में लिख देंगे -1। अब -1 से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है -1 इंटू एक्स, ये हो गया -x। इसको हम लिख देंगे और अब हम फिर से -1 को, जो कि क्वेश्चन की दूसरी टर्म है, उससे हम +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है -1। और अब क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं यहाँ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 है तो साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -x से प्लस कट जाएगा, मतलब -x प्लस x होगा तो ये 0 हो जाएगा और +1 और +1 जुड़ जाएगा तो ये आ जाता है आंसर 2। हमारा रिमाइंडर आता है 2। हमारा क्वेश्चन आया था qx = x - 1 और रिमाइंडर आया था 2। और हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट करके देखते हैं कि डिविडेंड आता है या नहीं। तो हमने डिवाइजर लिख दिया x + 1, क्वोशिएंट लिख दिया x - 1 और हमने कर दिया +2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है x² - 1 + 2 और सॉल्व करते हैं तो x² + 1, जो कि हमारा डिविडेंड है। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा डिवीज़न सही है। अब फाइंडिंग लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यूज ऑफ द डिविडेंड, एक ऐसे लिंक को ज्ञात करना जो कि रिमाइंडर और डिविडेंड से रिलेटेड हो। हमें पता है हमारा डिवाइजर gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो है x + 1 और x + 1 को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 1 = 0। तो ये हो गया x = -1। अब हम x = -1 को यदि px यानी कि डिविडेंड में रखते हैं तो क्या होता है, डिविडेंड था हमारा x² + 1। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर + 1, तो ये हो जाता है -1 का स्क्वायर, -1 गुणा -1, तो माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस का साइन आएगा। तो ये हो गया 1 + 1 और = 2। तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब कि रिमाइंडर्स और डिविडेंड के बीच में कुछ रिलेशन है। हेंस द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px by x + 1। px हो गया हमारा डिविडेंड x² + 1 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1 दैट इज -1। तो इन्होंने यही कहा है कि जब हमने डिवाइजर से x + 1 से अपने डिविडेंड x² + 1 को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर 2 आया वो ही हमें प्राप्त होता है जब हम डिवाइजर के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को अपने डिविडेंड में पुट करते हैं। और जनरलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट, ये फैक्ट है और जब इसको जनरलाइज कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है कि किसी भी रिमाइंडर को ज्ञात करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत ना पड़े, हम उसे डिवाइजर के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से ही रिमाइंडर को ज्ञात कर सकें।
अब ये देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, उसकी जनरल फॉर्म क्या है। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। ये हमने कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी है कि डिविडेंड है px जिसकी की पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, वो या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के। और ये मान लेते हैं कि a है कोई संख्या जो कि रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो a की हमें कहाँ पे जरूरत पड़ी, पॉलिनोमियल x माइनस a में, देन द रिमाइंडर इज pa। अब हम इसको आगे प्रूफ देखते हैं। डिविडेंड px, वो भी मैंने बताया, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, डिवाइजर gx इज इक्वल टू x माइनस a वेयर a इज अ रियल नंबर, लेट कोशेंट इज इक्वल टू qx एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू rx। और हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डिविडेंड हमारा px है, डिवाइजर x माइनस a और कोशेंट qx प्लस rx। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ x माइनस a, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बहुत अच्छे से पता है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे भी जा सकते हैं। तो डिग्री ऑफ x माइनस a क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1। तो ये हो गया डिग्री ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ x माइनस a। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही छोटी होती है डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो rx इज ए कांस्टेंट, दैट इज r। rx कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें डिवाइजर x माइनस a, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 है और उससे छोटा हुआ 0। तो और कांस्टेंट की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 0 होती है। तो देयरफॉर rx इज ए कांस्टेंट, दैट इज r। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x rx इज इक्वल टू r। और हमें देयरफॉर इसलिए px इज इक्वल टू x माइनस a गुणा गया qx। x माइनस a क्या है, डिवाइजर, qx हमारा क्वोशिएंट है, प्लस r, रिमाइंडर हमारा r है। और अब हम इन पर्टिकुलर लेते हैं, x को हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a। क्यों है, क्योंकि ये है जीरोज ऑफ द डिवाइडर। डिवाइजर क्या है हमारा x माइनस a, तो x माइनस a का जीरोज निकालने के लिए हम करते हैं x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a। अब px इज इक्वल टू x माइनस a गुणा qx प्लस r हमें पता है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू a। तो इस तरीके से जब हमने x इज इक्वल टू a अपने डिविडेंड में पुट किया तो आता है pa इज इक्वल टू a माइनस a गुणा गया qa प्लस r। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस a 0 हो जाता है, तो वो पूरी टर्म 0 हो जाती है, प्लस r। तो हमारा डिविडेंड pa इज इक्वल टू r आता है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर है कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और डिवाइजर क्या है x प्लस 1। तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी डिविडेंड को लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और हमारा डिवाइजर है x प्लस 1। तो 0 ऑफ x प्लस 1 क्या होंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि हम अपनी डिविडेंड में पुट करेंगे। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 हमने लिख लिया और अब हम इसमें माइनस 1 वैल्यू डालते हैं। p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो p माइनस 1 तो एज इट इज ही लिखा जाएगा, लेकिन माइनस 1 का होल क्यूब ये होता है माइनस 1। तो हम वहाँ लिख देंगे माइनस 1 और फिर आ जाएगा प्लस 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0। हेंस वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके रिमाइंडर को ज्ञात कर। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम को
किया। और यदि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी एजुकेशनल वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। तो आप वहाँ पे नोट्स के प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं और अपने डाउट क्लियर्स कर सकते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।